महाराज सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कुछ स्टेज पर किताबत नहीं दिखा रहा हूं। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है, मुल्क उजड़ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ऐसा महायुद्ध छिड़ चुका है जिसने मोहम्मद अली जिन्ना के बनाए इस मुल्क को पूरी तरह बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। एक तरफ जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स बौखलाहट में अपने ही नागरिकों पर आसमान से फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर गनशिप के जरिए बम बरसा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों ने एक ऐसा ऐतिहासिक और सनसनीखेज ऐलान कर दिया है जिससे रावलपिंडी से लेकर मिलिट्री हेडक्वार्टर तक, इस्लामाबाद के जो हेडक्वार्टर हैं, पीओमओ का हेडक्वार्टर है, वहां तक हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे एक आधिकारिक पत्र में यह दावा किया गया है कि बलूचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से पूरी तरह आजाद घोषित कर दिया है। अच्छा, जो ये चीज निकल के आ रही है आप ये देख सकते हो, ये लेटर जारी किया गया है और साफ साफ इसमें क्या बोला गया है कि द विजन ऑफ सॉवरेनिटी एंड डेवलपमेंट फॉर बलूचिस्तान। ये 15 जुलाई 2026 का लेटर है। बलूचिस्तान बिलोंग्स 100% टू द बलूच पीपल। एवरी माउंटेन, एवरी डेजर्ट, एवरी सी, एवरी फॉरेस्ट एंड एवरी मिनरल रिसोर्सेज ऑफ बलूचिस्तान इज द हिस्टोरिकल, लीगल एंड मोरल प्रॉपर्टी ऑफ द बलूच नेशन। साफ साफ ये लेटर है। यहाँ के इनके जो एक्स हैंडल है वहां से भी इन्होंने ये सारी बात अपनी क्लियरली बता दी है। जो भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक बलूचिस्तान के करीब 85% हिस्से से पाकिस्तानी फौज का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है और उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया है। आखिर इस दावे के पीछे की जमीनी हकीकत क्या है साथियों? कैसे बलूचिस्तान की इस जंग ने पाकिस्तान के सबसे अमीर सूबे पंजाब की कमर तोड़ दी है? और कश्मीर के हिस्से पीओजेके को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पाकिस्तान का पूरा दुनिया के सामने तमाशा बन गया है? आज पाकिस्तान के टुकड़े होने और उसके आका चीन के भागने की इनसाइड स्टोरी को सारे पुख्ता फैक्ट्स और कड़क जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के साथ डिकोड करेंगे साथियों। वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होगी लेकिन एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको वो सच पता लगेगा जो पाकिस्तानी मीडिया छुपा रही है आप लोगों से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, इन्होंने खुद की अपनी मुद्रा जारी कर दी है, खुद का अपना झंडा भी इन्होंने जारी कर दिया और ये पता लगातार क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब भारत बलूच भाई भाई, ठीक है। इस तरीके के मैप भी जारी कर दिया इन लोगों ने, आप यहां देख सकते हो साथियों। बलूचिस्तान की तरफ से जो आधिकारिक बयान और दस्तावेज सामने आए हैं उनके आंकड़े किसी को भी चौंकाने के लिए काफी हैं। इस पत्र में साफ कहा गया है कि बलूचिस्तान की मुक्ति सेना ने वहां मौजूद करीब 150 एक्टिव गैस फील्ड्स, सोने और तांबे की खदानों और 1200 से भी ज्यादा चालू ऑयल माइंस को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। दावा यहां तक किया गया है कि बलूचिस्तान ने न केवल अपनी आजादी का ऐलान किया है बल्कि अपना नया राष्ट्रीय ध्वज, अपना राष्ट्रगान और अपनी खुद की करेंसी यानी बलूच फलूस तक को ग्राउंड पर लागू कर दिया है। विद्रोहियों का साफ कहना है कि 5 लाख से ज्यादा स्थानीय बलों के दम पर वे इस साल के अंत तक बचे कुचे पाकिस्तानी सैनिकों को भी बलूचिस्तान की सरजमी से बाहर खदेड़ देंगे। भले ही वैश्विक बिरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अभी इन्हें आधिकारिक मान्यता न दी हो, लेकिन जमीन पर पाकिस्तान की हुकूमत का जनाजा उड़ चुका है साथियों। पंजाब में हाहाकार मच चुकी है। जब यह खबर पहली बार आई तो पाकिस्तानी सरकार और उनकी सेना ने इसे महज भारत का प्रोपेगेंडा और एक अफवाह बताकर खारिज करने की कोशिश की है। अब इसको ना पूरा मैं आपको एक मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये वाला मैप आप देखिएगा, ये सीपैक वाला मैटर जो है, यहां से चाइना भागने की पूरी तैयारी कर चुका है। उसने अपना जो भी पैसा था वो पाकिस्तान से मांगना स्टार्ट कर दिया है और चाइना कटोरा लेके भटक रहा है। दोबारा से वही स्थिति बनेगी कि भाई अब उसका जो चाइना का पैसा वापस करना है। तो यहां बलूचिस्तान है, ये वाला, आप ये वाला जो इलाका है ना बिल्कुल लास्ट में, यहां ग्वादर पोर्ट आप कई बार सुन चुके होंगे। अगर आप जियोपॉलिटिकल एंगल से देखोगे तो चाइना एक नया रास्ता बना रहा था, चाइना
पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अपने शिनजियांग में जाने के लिए। ये है ना, ये वाला रूट जो है शिनजियांग जाने के लिए। तो भाई साहब यहां से बलूचिस्तान के जो भी लोग थे वो यहाँ चाइना के जो इंजीनियर्स थे, चाइना के जो भी वर्कर्स यहाँ काम करने के लिए आते थे, जो भी ट्रैक बना रहे थे, रास्ता बना रहे थे, रोड बना रहे थे अपना व्यापार करने के लिए, तो बलूचिस्तान के लोग इसको यहाँ बनाने ही नहीं दे रहे थे। न तो ये यहाँ स्टार्ट हो पा रहा था, और यहाँ पीओके में ऑलरेडी बहुत भयंकर विद्रोह चल रहा है। जनता ने साफ साफ बोल दिया कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। वो भी लगातार में बहुत सारे कवरेज हैं, बहुत सारी वीडियोज निकल गए, बच्चे, स्कूल के बच्चे रोड पर निकल के आ गए। जब बच्चे स्कूलों से बाहर निकले तो वो कह रहे हैं कि हमें इनके साथ रहना ही नहीं है, या तो हमें भारत के साथ मिलकर रहना है, हमें इनके साथ रहना नहीं है। साफ साफ बोल चुके हैं। और ये वाला हिस्सा तो आप देख लेना, जिसको ये आजाद कश्मीर बोलता है, ये बहुत जल्दी टूटने वाला है भाई साहब। और जैसे ये टूटेगा तो इसके साथ ये भी जाएगा इसके हाथ से। ये भारत का ही तो हिस्सा था। इस नालायक भिखमंगे पाकिस्तान ने भारत से इलीगली इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। हमारी उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते थे, कहाँ सोए रहते थे, पता नहीं क्या करते थे। वो तो ऐसी अक्षय चीन भी ऐसी उन्होंने दे दिया, अरे कोई नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते थे। तो ये सब चीजों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो आज का जो मुद्दा है वो ये है कि ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान से टूट के बिल्कुल अलग हो चुका है। अच्छा, ये हिस्सा तो टूट ही रहा है, ये वाला हिस्सा तो टूट ही रहा है इनका। साथ में खैबर पख्तूनख्वा, और यहाँ अफगानिस्तान बैठा हुआ है, रोज एयर स्ट्राइक करके इनको रोज ठोकने की कोशिश कर रहा है। जिस अफगानिस्तान को ये भारत के खिलाफ यूज करने वाले थे, वो अफगानिस्तान भारत के साथ आ चुका है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल एंगल देखना चाह रहे हो ना, देखिए आप, अफगानिस्तान भाई हिंदुस्तान का भाई बन चुका है, रोज ठोकता है इनको। यहां भी रोज विद्रोह हो चुका है। अब इनका बस ये पंजाब वाला प्रांत ही बचेगा। सिंध ये अलग देश की मांग कर ही रहे हैं। तो बहुत अच्छे से डिटेल में एक चीज को समझेंगे। करें स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा था कि ये भारत का प्रोपोगेंडा है, भारत इसको यहां से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच को बंदूकों के दम पर ज्यादा दिन तक नहीं छिपाया जा सकता। इसकी सबसे बड़ी गवाही तब मिली जब पाकिस्तान के सबसे अमीर और रसूखदार सूबे यानी पंजाब प्रांत के व्यापारी ने खुद एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। व्यापारी नेशनल टीवी पर रोते हुए कैमरे के सामने कबूल कर रहे थे कि बलूचिस्तान का बॉर्डर, ये बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है, बलूचिस्तान का बॉर्डर पूरी तरह ब्लॉक होने की वजह से पंजाब में कोयला, जो पंजाब है, पंजाब में कोयला, गैस और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। अब देखो ना, ये बॉर्डर लाइन है इनकी, यहां देख सकते हो, ये देख रहे हो ना पूरी ये बॉर्डर लाइन जिस तरीके से ये दिख रहा है, तो बलूचिस्तान है, तो यहाँ सब कुछ सप्लाई पूरी बंद हो गई है, कोई सप्लाई नहीं है, कोई सप्लाई लाइन नहीं है, यहाँ सब इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। ईंधन और ऊर्जा ने न होने के कारण पंजाब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। यहीं तो ये पूरा सब कुछ जो भी कुछ है थोड़ा बहुत इनके पास यही है, और यहाँ सब मामला बंद हो रहा है। लाखों लोगों के धंधे चौपट हो चुके हैं और पूरा प्रांत बिजली के भयंकर संकट में डूब गया है। साथियों, हकीकत यही है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों, रिसोर्सेज को लूट लूट कर पाकिस्तान का पंजाब प्रांत ऐश करता आया था। लेकिन इस बार बलूचों ने जो चौतरफा आर्थिक नाकेबंदी की है, उसने सीधे तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी को बीच से तोड़ दिया है। पाकिस्तान के लिए मुसीबत सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में भी विद्रोह की आग भड़की हुई है। जनता सड़कों पर है, और इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने एक ऐसा आधिकारिक बयान जारी किया है जिसने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान की बची कुची इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में सीधे शब्दों में प्रहार करते हुए पता क्या कहा है, आप ये भी देख सकते हो। पीओजेके में चल रहा यह भयंकर जन आक्रोश पाकिस्तान के दशकों पुराने क्रूर शोषण, वहां के लोगों के बुनियादी अधिकारों के हनन और उसके अवैध कब्जे के तहत प्रशासनिक दमन का सीधा नतीजा है। आपको मैं वीडियो के जरिए भी दिखाना चाहता हूं। ये इतना भयंकर रूप ले चुका है कि ये नहीं है कि यहां कुछ सिर्फ ऐसे ही चल रहा है। अब देखो ना, वहां के स्कूली बच्चे, ये देखो आप, ये देखिए आप, ये पीओजेके में चल रहा है। आपको पता लग रहा है, भारत ने पाकिस्तानी प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों, मासूम महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अंधाधुंध और अत्यधिक मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां इंटरनेट ठप किया जा रहा है, जरूरी चीजों की सप्लाई रोकी जा रही है पीओजेके में, और
अपनी आवाज उठाने वाले नागरिकों को कुचलने के लिए जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। भारत ने वैश्विक मंच पर खुली अपील की है कि पीओजेके में जो हो रहा है, इस भयानक मानवाधिकार उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जवाबदेह ठहराया जाए। भारत का यह स्टैंड साफ इशारा करता है कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने धोखे से दबाया था, वहां की जनता अब पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रही है। ये चीज आपको समझ में आ गई? यहां भाई साहब अब अंतिम लड़ाई का रूप यहां भी आ चुका है। ये वाला हिस्सा आप देख सकते हो, कहां गया वो मैप, ये वाला हिस्सा, समझ रहे हो? ये पाकिस्तान है। जब घर में आग लगी हो तो मतलबी दोस्त सबसे पहले भागते हैं। अब भाई साहब ये जो सीपैक बना रहा था, यहां ग्वादर पोर्ट था, ये एक सीपैक बना रहा था, कौन? चाइना। इसका बड़ा खासा दोस्त था ना। पाकिस्तान के सबसे बड़े आका यानी चीन ने भी पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कराची से ग्वादर तक बनने वाला करोड़ों डॉलर के महत्वाकांक्षी 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट से चीन ने आधिकारिक तौर पर अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। बीजिंग ने साफ कह दिया है कि अशांत बलूचिस्तान में उनके इंजीनियर्स और नागरिकों पर लगातार घातक आत्मघाती हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी उन्हें सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ इतना नहीं है कि चीन प्रोजेक्ट छोड़कर भाग रहा है। चीन ने अब पाकिस्तान के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी है जिसने शहबाज शरीफ सरकार के होश उड़ा दिए हैं। चीन ने साफ कह दिया है कि सीपैक के तहत अब तक जो भी अरबों डॉलरों का निवेश हुआ है और जो भी पुराना कर्ज पाकिस्तान के सिर पर बकाया है, वो उसे तुरंत वापस चाहिए। बीजिंग ने इस्लामाबाद को सख्त अल्टीमेटम दे दिया है कि सुरक्षा न दे पाने की सूरत में वे अपनी कंपनियों का नुकसान नहीं सहेंगे और पाकिस्तान को अब एक एक पाई का हिसाब चुकता करना होगा। कंगाल हो चुके पाकिस्तान के पास इस वक्त अपनी सरकारी संपत्तियों और एयरपोर्ट्स बचाने के अलावा चीन का यह भारी भरकम कर्ज चुकाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है साथियों। अच्छा, अभी मैं आपको एक और लेटेस्ट चीज बताना चाह रहा हूं कि जमीन पर बलूच विद्रोहियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के दबाव से घिरी पाकिस्तानी फौज ने इस बगावत को कुचलने के लिए ऑपरेशन श्रवण लॉन्च किया है। आखिर ये ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे की वजह को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के, ये जो बलूचिस्तान है आपका, यहां पर ऑपरेशन समन इन्होंने चलाया हुआ है। बलूच विद्रोही ने बलूचिस्तान के जियारत जिले में मांगी डैम पर बनी मिलिट्री और पुलिस पोस्ट पर एक बड़ा कोऑर्डिनेट हमला किया था जिसमें कई पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी यहां मारे गए थे और कईयों को बंधक बना लिया गया। इसी का बदला लेने के लिए सेना ने फ्रंटियर कॉर्प्स के साथ मिलकर हवाई और जमीनी जंग छेड़ दी है, जिसे ऑपरेशन श्रवण नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन में फौज हेलीकॉप्टर, गनशिप और फाइटर जेट से पहाड़ी इलाकों में अंधाधुंध बमबारी कर रही है, लेकिन अपने ही नागरिकों पर बम गिराने का यह दांव पाकिस्तानी सेना पर उल्टा पड़ गया। जो आपका ये खैबर पख्तूनख्वा जगह है ये वाली, और बलूचिस्तान के स्थानीय बलूच और पश्तून सैनिक अब पाकिस्तानी आर्मी से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं कि हम अपने ही लोगों पर गोलियां नहीं चला सकते। उनका साफ कहना है कि वो रावलपिंडी के पंजाबी जनरलों के इशारे पर अपने ही मासूम भाइयों, बहनों और बच्चों का खून नहीं बहाएंगे। मागी डैम और जियारत कोस्टल गार्ड के दफ्तर तबाह होने के बाद अब हालात यह है कि कोई भी नया फौजी वहां ड्यूटी पर जाने को तैयार नहीं है। अगर फौज में सिर्फ पंजाबी सैनिक बचेंगे तो पाकिस्तान के लिए इन राज्यों को संभालना नामुमकिन हो जाएगा साथियों। पाकिस्तानी जनरलों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह कि बलूच विद्रोही बिना बाहरी मदद के कुछ नहीं है। वे भूल जाते हैं कि बलूच और पश्तूनों का इतिहास किसी 1947 में बने मुल्क का मोहताज नहीं है। इसकी हिस्ट्री भी जानना बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान की मेहरगढ़ सभ्यता का इतिहास करीब 9000 साल पुराना माना जाता है साथियों। यह सभ्यता खुद सिंधु घाटी सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी है। जब दुनिया ने खेती करना और बस्तियां बसाना सीखा था, तब मेहरगढ़ में एक समृद्ध समाज रहता था। बलूचों की संस्कृति, उनका गौरव और उनकी विरासत प्राचीन और अमर है, जबकि पाकिस्तान तो महज चंद दशकों पहले नक्शे पर आया एक कृत्रिम देश है। इतने महान और प्राचीन इतिहास वाले लोगों को बंदूक और हवाई हमलों के दम पर कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है कि बलूच एक्टिविस्ट महारंग बलूच ने पाकिस्तानी मीडिया को खुली चुनौती दी है कि वो आवारान, उशाव और तुर्बत जैसे जिलों में जाकर जमीनी रिपोर्टिंग करके दिखाएं।
सच तो यह है कि आज आवारन जैसे इलाकों में जाने के लिए पाकिस्तानी पत्रकारों को भी किसी दूसरे देश की तरह स्पेशल मिलिट्री वीजा और परमिशन की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तानी सेना अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे रही है ताकि अपनी जनता को बेवकूफ बना सके। उनके टीवी एंकर्स रो रहे हैं कि 1971 में हमारे हाथ से बांग्लादेश इसलिए निकला क्योंकि वहां मुक्ति वाहिनी एक्टिव थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता पर खुद पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर लाखों लोगों का कत्लेआम किया था, जिसके खिलाफ वहां की जनता ने हथियार उठाए थे। और जब भारत ने दखल दिया तो इतिहास का सबसे बड़ा 93,000 सैनिकों का सरेंडर हुआ था। आज बलूचिस्तान में भी वही दमन चक्र चल रहा है और इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ा है। साथियों, विडंबना देखिए, जब देश इस कदर नेशनल इमरजेंसी से गुजर रहा है तो सेना के अंदर ऐतिहासिक बगावत हो रही है। पंजाब में कोयला गैस ठप है और चीन अपना पैसा वापस मांगकर भाग रहा है, तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर देश संभालने के बजाय टर्की की यात्रा पर सरकारी खर्चे पर मजे कर रहे हैं। पाकिस्तान के कुल 5 प्रांतों में से 3 प्रांत बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके इस वक्त खूनी गृह युद्ध की आग में पूरी तरह जल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से उसकी वापसी नामुमकिन है। आने वाले वक्त में या तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे या फिर उस मुल्क पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय के इस कड़े स्टैंड और ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या बलूचिस्तान और पीओके इस बार पाकिस्तान से पूरी तरह आजाद हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर विस्तार से लिखें। अगर आपको यह डीप एनालिसिस और रिसर्च इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी कड़क इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों।